देखिए साहब, इस वीडियो में हम एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन किसी नए पॉलीटेक्निक कॉलेजों में है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेके बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि साहब ये रैगिंग क्या होता है और नए स्टूडेंट्स रैगिंग से कैसे बचें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि रैगिंग क्या होता है और रैगिंग से आपको कैसे बचना है। अगर आपका एडमिशन किसी नए पॉलीटेक्निक कॉलेज में हुआ है जहां का माहौल आप नहीं जानते हैं, तो आपको इस स्थिति में रैगिंग से कैसे बचना है, इसकी पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप पांडे जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और इस ज़बरदस्त टॉपिक पे अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। देखिए साहब, ये जो रैगिंग शब्द है इसका मतलब होता है उत्पात या क्रोध। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन किसी पॉलीटेक्निक कॉलेज में हुआ है और आपके सीनियर्स या कोई अन्य बाहरी तत्व जो है वो आपको परेशान करते हैं, आपके साथ जो है वो बदतमीज़ी करते हैं या उद्दंडता के साथ पेश आते हैं, तो इस स्थिति में ये चीज़ जो है वो रैगिंग कहलाती है ना। तो ऐसे चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए और ये अभी किस स्थिति में है, यानी कि अभी पॉलीटेक्निक कॉलेजों में रैगिंग होती है या नहीं, ये भी चीज़ बताने वाले हैं। देखिए, ये टॉपिक पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है क्योंकि आज से 8-10 साल पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रचलित थीं, जिसकी वजह से जब आप अपने घर से कॉलेज की तरफ आ रहे होंगे तो आपके भाई बहन या अन्य बाहरी लोग जो है वो आपको समझाए होंगे कि रैगिंग बहुत होता है पॉलीटेक्निक कॉलेजों में, ज़रा बच के रहना। लेकिन आज की क्या स्थिति है स्टूडेंट्स? आज की ये स्थिति है कि रैगिंग का नामो निशान मिट गया है क्योंकि ये एक दंडनीय अपराध के तौर पर लिया जाता है। अगर कोई सीनियर आपसे बदतमीज़ी करता है, आपसे गलत काम करवाता है या आपसे जो है जो आप नहीं चाहते हैं वो काम करवाने के लिए प्रेरित करता है, तो इस स्थिति में जो है ये रैगिंग कहलाएगा। और अगर आप जो है वो इसके विरोध में अगर कंप्लेन करते हैं किसी पॉलीटेक्निक कॉलेज में अपने प्रिंसिपल से, अपने एचओडी से, तो उस सीनियर्स को एक तरीके से उनका एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा और आपको एक तरीके से सेफली रखा जाएगा, है ना। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी इस माहौल में बात करें तो बिल्कुल रैगिंग का नामो निशान मिट चुका है। अब सीनियर्स आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, आपके एक एक प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझते हुए आपके सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं अगर अपनी एक तरीके से अनुभव शेयर करूं तो जब मेरा एडमिशन फर्स्ट ईयर में हुआ था तो मेरे आधा से ऊपर काम स्कॉलरशिप से रिलेटेड या हॉस्टल से रिलेटेड या कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड, ये सारे काम मेरे सीनियर्स कराए थे और बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ तक कि मैं सेकेंड ईयर में भी पहुँचा तो उसमें भी हमारे सीनियर्स हमारी काफ़ी हेल्प किए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप में से कई लोग हमसे मिल चुके हैं जिनका एडमिशन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद में हुआ है। तो मैं पर्सनली जाके उनका एडमिशन करवाया था और इसके अलावा उनके स्कॉलरशिप के बारे में बताता रहता हूँ, चैनल के माध्यम से इतनी बातें बताता रहता हूँ। तो आप बिल्कुल ना डरें कि रैगिंग क्या है, इससे क्या होगा, कैसे बचें, ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। इससे रिलेटेड बातें उछालने से कोई मतलब नहीं है। मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन आप सभी के इतना कमेंट आए जिसके कारण मुझे इस टॉपिक को टच करना पड़ा और अच्छे तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रस्तुत करना पड़ा। लेकिन ऐसा अब बिल्कुल नहीं है कि रैगिंग नाम की अब नामो निशान चीज़ नहीं रह गई है तो आप जो है वो अनडिसिप्लिन घूमेंगे। आप जो है वो जब कॉलेज में जाएं तो बिल्कुल डिसिप्लिन से जाएं, वेल ड्रेस में जाएं और अपने सीनियर्स का रिस्पेक्ट करें, अपने टीचर्स का, अपने एचओडी का, अपने प्रिंसिपल का रिस्पेक्ट करें। किसी भी सीनियर्स को देखने पे ऐसा ना है कि अकड़ के चलें या फिर अनयूनिफॉर्म में जाएं या फिर बाजू पे एक तरीके से कपड़ा चढ़ा हुआ है कॉलर टाइट करके और इस तरीके से घूमना एक तरीके से डिसिप्लिन नहीं कहा जाता स्टूडेंट, है ना। तो आपको डिसिप्लिन में रहना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पेश आना है, क्योंकि जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो उसके विपरीत आपको रिस्पेक्ट मिलता है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि सीनियर्स या टीचर्स आपसे अच्छे तरीके से ट्रीट करें, आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, तो आपको भी उनके साथ डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स की इस टॉपिक पे मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सभी तक प्रस्तुत कर पाया हूँ। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई सीनियर आपको परेशान करता है या कोई एक तरीके से बाहरी तत्व आपको परेशान करता है, तो आप इसकी शिकायत अपने एचओडी से या अपने प्रिंसिपल से कर सकते हैं। अगर वहाँ भी कुछ एक तरीके से आपका बात को स्वीकार नहीं किया जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को कहीं हद तक जो है वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा।
इस वीडियो को देखने के लिए स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वो डाउट सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी रहेगी तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, अन्यथा की स्थिति में मैं आप सभी का रिप्लाई कर दूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।